बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज वंचित वर्ग आरक्षण उप वर्गीकरण संघर्ष समिति राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विकास नरवाल जी, आपका बांसवाड़ा न्यूज राजस्थान में स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और आपका स्वागत स्वीकार्य है। और आपका धन्यवाद इसलिए है क्योंकि आपने मेरे विचारों को रखने के लिए अवसर दिया। अच्छा, हमें जानकारी मिली है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है और आपका इलाज भी चल रहा है। आपको चलने में, उठने में, बैठने में तकलीफ होती है, फिर भी आप निरंतर यात्रा कर रहे हैं। 1 माह से अधिक समय हो चुका है, आपने अपना घर छोड़ रखा है, तो कैसे कर पा रहे हैं आप ये सब? देखिए, जो वंचित समाज है मेरा, जो एससी का और एसटी का, जी, उन्होंने मुझ पर इतना स्नेह, इतना प्रेम और इतना विश्वास बरसा रखा है जी, कि मुझे मेरे शरीर की पीड़ा बहुत कम लगती है। और जब मैं वंचित समाज में जाता हूँ, जब उनकी पीड़ा को देखता हूँ, तो मुझे मेरे शरीर की पीड़ा बिल्कुल गौण नज़र आती है। मेरी रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उठने बैठने में, ब्लड प्रेशर की भी है। मेरा जयपुर से ट्रीटमेंट चल रहा है। पर मेरे वंचित समाज को जिस दिन न्याय मिल जाएगा, उस दिन मैं मेरा जीवन को सफल मानूंगा। बिल्कुल, हमारी भी यही शुभकामनाएं है कि आप सफल रहें और कामयाब हो। धन्यवाद सर। अच्छा, बांगड़वासियों का आपको व्यवहार और यहाँ प्रेम कैसा लगा? बांगड़वासियों का बहुत अपार स्नेह मिला, बहुत अभिनंदन मिला। आज भी मैं बागीदोरा और कल बांसवाड़ा में हमारा जो है ज्ञापन का कार्यक्रम था, मीटिंग थी, जनसभा थी। और इससे पहले प्रतापगढ़ में था मैं। जो आत्मीयता, जो आँखों में जो विश्वास, जो प्रेम है ना, उसकी मतलब कोई निश्चल जो प्रेम मैंने देखा है बांगड़वासियों में, उसकी कोई सानी नहीं है। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ बांसवाड़ा आकर। अच्छा, आपके परिवार में बुजुर्ग माँ हैं, आपका एक बेटा भी है, और आप घर परिवार छोड़कर जो ये यात्रा कर रहे हैं, जो वाकई एक साहसिक कदम है। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरा वंचित समाज है, जो मेरा भील समाज है, आदिवासी समाज है, गरासिया समाज है, और जो मेरे एससी के जो वंचित समाज है, जो वंचित जातियाँ हैं, ये सभी मेरे बेटा बेटी हैं। मेरा सिर्फ एक ही बेटा, एक ही बेटी नहीं है। जिस दिन ये सब अपने अपने घरों से, कोई कलेक्टर बन के निकलेगा, कोई एसपी बनकर निकलेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, उस दिन मैं मेरे जीवन को सफल मानूंगा। और ये पूरा वंचित समाज जो है राजस्थान का, ये पूरा समाज के बेटे बेटी, भाई बहन सब मेरे परिवार हैं। और मेरे सिर्फ एक ही बेटा नहीं है, मेरे तो पूरा राजस्थान का वंचित समाज जो है वो सब मेरे बेटा बेटी हैं, भाई बहन है, मेरी माता बहन है। अच्छा, आपका ये हौसला देखकर तो ऐसा लगता है कि आप पैदा ही हुए हैं मानव सेवा के लिए, खासकर गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ईश्वर का बहुत बहुत बारंबार परमात्मा का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे उसने वंचित समाज में जन्म दिया। तो मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। जब मैं इनको देखता हूँ, इनकी पीड़ा देखता हूँ, इनकी स्थिति देखता हूँ, तो मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है, बहुत पीड़ा से भर जाता है। तो मेरे पास करने के लिए इतना कुछ है कि मेरे को मेरे शरीर की पीड़ा, पारिवारिक पीड़ा, ये सब बहुत गौण नज़र आती है। और निरंतर जो है ना, मैं मेरे वंचित समाज के लिए प्रयासरत हूँ, और आगे भी इनको न्याय मिले, इनको इनके अधिकार मिले, इसलिए प्रयासरत रहेंगे आगे भी। रथ यात्रा को इतना अपार जन समर्थन, प्रेम मिल रहा है वंचित समाज के लोगों में, और आप ये विश्वास बनाए हुए कैसे रखते हैं उनमें? देखिए, मैं किसी पद पर नहीं हूँ, ना किसी राजनीतिक पद पे हूँ, ना किसी पार्टी के पद पे, ना मैं विधायक हूँ, ना मैं सांसद हूँ, ना मैं मंत्री हूँ, ना कुछ हूँ। लेकिन फिर भी मेरा वंचित समाज, मेरा परिवार मुझे इतना स्नेह दे रहा है, इतना विश्वास कर रहा है, तो इसको विश्वास को बनाए रखने की क्षमता, ऊर्जा भी मुझे मेरा वंचित समाज ही देगा। और जब तक मेरे वंचित समाज को, मेरे वंचित परिवार को, जो मेरे सिर का ताज है, जो मेरा गौरव है, इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, शांत नहीं बैठूंगा। इनके लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा, और आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करवा कर आएंगे राजस्थान में भी। तो सही, अगर पहले सरल भाषा में अगर बोले तो आरक्षण उपवर्गीकरण है क्या है? आरक्षण उपवर्गीकरण, देखिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना ने और अपने पंजाब ने, और इसने हरियाणा में लागू हुआ था। सबसे पहले इसकी शुरुआत पंजाब से हुई थी। पंजाब में जो अपने ये
ज्ञानी जैल सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, जी उन्होंने देखा कि भाई आरक्षण का लाभ पर्टिकुलर कुछ समाज के लोगों को ही निरंतर उसका लाभ मिल रहा है, वही लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं जी और समाज का एक बड़ा तबका वंचित है, उसमें ना तो कोई अधिकारी है, ना कोई एमएलए है, ना कोई एमपी है। तब उन्होंने सबसे पहले पंजाब में इसको लागू करा था जी आरक्षण में उपवर्गीकरण। उसके बाद वहाँ के जो वंचित समाज का जो परिवार है, मजहबी सिख है, जो मजहबी वाल्मीकि सिख हैं, वाल्मीकि समाज है, और भी जो वंचित जातियाँ हैं, डीएससी समाज जो हरियाणा में कहते हैं और पंजाब में कहते हैं, उन्होंने इस स्तर पर मुख्य धारा से जुड़े, इस स्तर पर उनकी उन्नति हुई, प्रगति हुई। तो फिर कुछ लोगों ने जो है जो उनकी उन्नति से उन्नति को पचा नहीं पाए, जो वो लोग जो है हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से तो उनकी बात सुनी नहीं गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो ये 20 साल तक तो सुप्रीम कोर्ट में चला। फिर एक एक पहलू जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 7 जजों की पीठ ने जब एक एक पहलू को सुना, पूरी बात को समझा, तो उन्होंने जो पहले का ऑर्डर था एज इट इज़ जो है पूरा, उन्होंने कहा कि सिर्फ पंजाब में और हरियाणा में ही आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू नहीं होगा, बल्कि पूरे देश के हर राज्य की सरकार को ये सुझाव दिया कि अपने अपने राज्यों में ये समीक्षा करो, वंचित वर्ग की जो जातियाँ छूट रही है, आरक्षण का जो सही अर्थ है मुख्य धारा में लाने का, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, जो संविधान की मूल भावना है वंचितों को साथ लेकर के चलने की। तो जब उसके बाद तुरंत पहली कैबिनेट की बैठक में जो है हरियाणा में लागू हो गया, पंजाब में लागू हो गया, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में कमेटियां बन गई हैं, वहाँ पर भी बहुत जल्दी समाचार वर्गीकरण का मतलब शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत तो हो, दरवाजे बस खुल रहे हैं। राजस्थान सरकार जो है जी इस पर हमें पूरा यकीन है, भरोसा है, क्योंकि ये भी वंचितों की सरकार है, न्यायप्रिय सरकार है। और भजन लाल जी सरकार से हम आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि राजस्थान में भी हमें न्याय दे और जल्द से जल्द आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करें। अच्छा, देश आज़ाद हुआ 75 साल से अधिक हो चुके हैं और आज भी कुछ वंचित वर्ग या वंचित समाज ऐसे हैं जिसमें 2% लोग भी सरकारी नौकरी में नहीं हैं, ना ही उनमें कोई अध्यापक है, ना कोई शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में है, ना कोई पुलिस की नौकरी में है। देखिए, तो आखिर उनको क्या है, इसी एक ही काम में लगना पड़ेगा? भाई देखिए, जिन्होंने अब तक कितना राज करा है जी इस देश की और इस राजस्थान की सरकार में जिसकी इतनी भागीदारी रही है, ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। लेकिन अभी भजन लाल जी को तो कुछ ही साल हुए हैं और देखिए मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने भी पिछली सरकार में जो एक पर्टिकुलर वंचित समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए एक योजना भी लागू करी थी कि जितने भी बीए पास हैं उनको सीधे एलडीसी के खाली पदों पर सीधे एलडीसी में वो 2000 जब इनकी सरकार थी 13 से पहले वाली 2008 वाली उसमें करा था वसुंधरा जी। हाँ, पर उसमें कुछ हमारे ही बड़े भाई हैं जो हाई कोर्ट से जाकर के उस पर रोक लगवाया है, स्टे लिया है। तो ये सरकार शुरू से चिंतित है और देखो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। तो राजस्थान में मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वंचितों को न्याय मिलेगा, इसी सरकार में मिलेगा। रथ यात्रा के समापन को लेकर आगामी आपकी योजना क्या है? देखिए, जो मेरे पूरी जो टीम है, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे वंचित समाज के जो मेरे मार्गदर्शक हैं, जो मेरे बुजुर्ग साथी हैं, उनकी सबकी राय से और उससे ही अभी तक की रथ यात्रा सब चल रही है। तो बहुत जल्दी पूरे कम से कम 80% 85% जब रथ यात्रा दौरे पूरे हो जाएंगे सभी जिलों के, सभी कस्बों के, तहसीलों के, फिर बहुत जल्दी एक मीटिंग बुला करके सभी से विचारों का आदान प्रदान करेंगे और जो सब सहमति से पूरे जो मेरे वंचित समाज के जो मेरे मार्गदर्शक हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, जो मुझे मार्गदर्शन देते हैं, उनसे वो आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं, जिस तरह आप उनको निरंतर सेवा दे रहे हैं, आप उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका बहुत स्नेह है, प्रेम है मेरे ऊपर, तो उनसे मार्गदर्शन लेकर के और जल्दी इसका मुझे लगता है राजस्थान में बहुत विराट स्वरूप में जो है इस रथ यात्रा का समापन होगा राजस्थान की राजधानी में। अच्छा, अभी राजस्थान के किन किन जिलों में आप जा चुके हैं और अभी तक कितने ज्ञापन आप सरकारों को दे चुके हैं, और सरकार की तरफ से क्या कोई संदेश है या कोई ऐसा लग रहा है आपको कि हलचल? अभी कम से कम जो है राजस्थान के 16 से 17 ज़िले कवर कर चुके हैं और ज्ञापन की बात रही तो हम तहसील लेवल पर और एसडीएम लेवल पर, जिला कलेक्टर लेवल पर
आज जो है हमारा 53वां ज्ञापन हमने दिया है। कुशलगढ़ 53 हाँ 53 ज्ञापन हम अभी तक तहसीलदार, एसडीएम और इनके माध्यम से जो है कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को पहुंचा चुके हैं। और ऐसा समाचार है कि एक शायद चीफ सेक्रेटरी लेवल पर एक कमेटी बन रही है जो बहुत जल्दी वंचित समाज का जो प्रतिनिधि मंडल है उनको बुला करके और विचार विमर्श करेगा, ऐसा समाचार है। और ये तो सरकार, मैंने आपसे अभी भी कहा कि ये वंचितों की सरकार है, न्याय के लिए सरकार है, तो हमारे साथ अन्याय हो नहीं सकता इस सरकार में। अच्छा, आप इतनी शारीरिक पीड़ा सहन करते हैं, सुना आप ब्लड प्रेशर के मरीज भी हैं, उसके बावजूद भी आप इतने जुनून के साथ पिछड़ों की जन सेवा में लगे हैं, तो लोगों का रुझान क्या है आपके प्रति और आपके संगठन के प्रति? देखो, ये तो आप निरंतर मेरी जो सोशल मीडिया है, जो फेसबुक है, नहीं, हम भी सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, इस पर आप देखो लोगों का जो इतना अपार जन समर्थन, इतना जो स्नेह मेरे प्रति है, जो इस रथ यात्रा के प्रति है, वो मैं खुद कई बार सोचता हूँ कि इसको संभाल करके कैसे रख पाऊंगा इनके विश्वास को, क्योंकि विश्वास तो एक पानी की जो बुलबुला होता है, जो उसके समान होता है। तो मैं खुद सोचता हूँ कि इनके मैं कैसे जो है पूरा कर पाऊंगा, इनके विश्वास पर कैसे खरा उतर पाऊंगा। पर अभी तक का रास्ता भी मेरे वंचित समाज के जो मेरे मार्गदर्शक है, पिता तुल्य है, और संगठन के जो मेरे युवा साथी हैं, उन्होंने दिखाया। आगे का मार्ग भी उन्हीं से पूछ करके तय करेंगे। और बहुत जल्दी परमात्मा से ऐसी प्रार्थना है कि हमें वंचित समाज को जो है आरक्षण में उपवर्गीकरण मिले, उसका लाभ, ताकि समाज के अंतिम छोर तक जा पाए, हम लोग भी मुख्य धारा में जुड़ पाएँ। हमें भी आशा है कि आप होंगे कामयाब एक दिन जरूर। इसलिए आपने अपना कीमती समय दिया। बांसवाड़ा न्यूज़ राजस्थान, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद तो बांसवाड़ा न्यूज़ को मैं देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे इतने विस्तार से विचारों को सुना और मेरी आवाज़ को सरकार तक और लोगों तक, मेरे वंचित समाज तक पहुँचाने का जो मेरा कार्य है उसमें मेरा सहयोग करा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।